नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मेरठ मर्डर केस की। सौरभ का किस तरह से उसकी बीवी मुस्कान ने और आशिक, जो मुस्कान का आशिक है, साहिल ने मर्डर कर दिया। इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आपको बता दूं मेरठ में होती है। मेरठ में एक थाना है ब्रह्मपुरी और वहां पर एक जगह है इंदिरा नगर। यहां पर सौरभ अपनी जो पत्नी है मुस्कान और एक बेटी के साथ रहता था। दोनों की शादी हुई थी 2016 में। लव मैरिज थी। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। लव मैरिज हुई और उसके बाद कुछ ही समय के बाद उनकी बेटी भी हुई। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में तनातनी आनी शुरू हो गई। इस बीच पता चला कि वो मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहा है। वो लंदन चला गया। वहाँ पता चला वो बेकरी का काम कर रहा है। उसने घर वालों को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल वो तो बेकरी में जॉब कर रहा है। कुछ समय के लिए वो वहाँ रहता है। इस बीच दोनों के रिश्तों में काफ़ी खटास आती है, यानी मुस्कान के रिश्तों में और सौरभ के रिश्तों में। 2019 में उसका एक दोस्त उससे टकराता है, मुस्कान का, जिसका नाम साहिल होता है। पड़ोस में ही रहता है, इंदिरा नगर में ही। और वहाँ पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों, अब चूंकि उसकी ज़िंदगी में खालीपन था मुस्कान की, उसका पति लंदन में है और ऐसे में यहाँ उसके पास पूरा मौका था दोस्ती बढ़ाने का। बेटी को वो बहाने से इधर उधर भेजती। दोनों शराब पीते। उसके बाद नशा करना शुरू कर दिया, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। और आप सोचिए, हालात इस कदर बिगड़ गए और ये पैदा हो गए कि उसने सोचा क्यों ना अपने पति को ही मौत के घाट उतार दूं। अब इसके पीछे वजह क्या थी? क्या उसको ये डर था कि रिलेशनशिप को एक्सपोज कर देगा, इस वजह से वो डर था, या कोई और डर था? ये अब जांच चालू है। लेकिन जो मोटिव निकलकर मर्डर का सामने आया वो आया है कि नशे के लिए वो रोकता था और ये मुस्कान और साहिल उसको रोड़ा समझते थे कि वो बीच में रोड़ा है, इसको हटा देना चाहिए। लेकिन हुआ कैसे, पूरी आपको घटना सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। 2016 में शादी होती है। उसके बाद 19 में दोबारा साहिल वापस आता है और अब मार्च के महीने में वापस आता है लंदन से सौरभ। पहले से तय था कि इस बार उसका मर्डर करना है, दोनों ने तय कर लिया था। और 4 मार्च के दिन, उससे पहले वो अपनी बेटी को नानी के यहाँ भेज देती है एक साजिश के तहत मुस्कान। यहाँ उसको नशीला पदार्थ खिलाया जाता है और नशीला पदार्थ खिलाने के बाद जब वो बेहोशी के आलम में होता है तो जो आरोपी है यानी मुस्कान और साहिल उसको मिलकर मार देते हैं। आप सोचिए, उसका हाथ काट दिया, धड़ अलग कर दिया और धड़ को एक ड्रम में रेत डाला। ड्रम भी पहले से ही वो लेकर आए थे, रेता लेकर आए थे, सीमेंट लेकर आए थे। ये पूरी प्लानिंग के तहत लाए थे। उनके पास एक चाकू था जिससे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आप सोचिए, काट दिया और उसके बाद ड्रम में पूरा ये बाकायदा उसको चिन दिया। 4 मार्च की घटना है। उसके बाद ही चले जाते हैं हिमाचल घूमने, कसौल घूमने। हम सबको पता है कसौल एक ऐसी जगह है जहाँ पर नशा काफ़ी लोग लेते हैं। 4 की रात कमरे में सो रहा था तब ये घटना हुई थी 4 मार्च को। उसके बाद ये चले जाते हैं कसौल। वहाँ से अब इसको डर लगने लगता है क्योंकि इसके भाई बार बार उसको फ़ोन कर रहा था। अपने साथ ये सौरभ का फ़ोन लेकर चली गई थी मुस्कान। बार बार फ़ोन उसके कर रहा था। घर वालों को शक हो रहा था कि सौरभ कहाँ है, उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। समहाउ मुस्कान ने अपने परिवार को बता दिया, यानी जो उनके पिता हैं और माँ हैं, कि मैंने मार दिया सौरभ को। उसके बाद वही उसको थाने लेकर गए और पूरी कहानी सामने आ गई। दरअसल नशा के लिए वो रोकता था, इस वजह से उसका मर्डर कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए कितनी ज़्यादा एक खौफनाक साजिश रची गई दोनों की तरफ से। मेरठ पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि मुस्कान का साहिल नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। सौरभ के विदेश रहने के दौरान मुस्कान और साहिल दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। उनका रिश्ता बहुत गहरा हो गया था। अब मुस्कान और साहिल शादी करना चाहते थे और ये सबको पता है, सौरभ के रहते संभव नहीं था। मुस्कान पर दबाव डाला जा रहा था और सौरभ से छुटकारा पा ले, इस तरह की बातें सामने निकल कर रही। साहिल ने मुस्कान पर दबाव डाला, दोनों ने मिलकर साजिश रची, ये भी बात सामने आ गई। हत्या को अंजाम देने के बाद पता चला मुस्कान काफ़ी घबरा गई थी। पकड़े जाने का डर सताने लगा। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। माँ घबरा गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई, 17 तारीख को ये वापस आए तो ये पूरा मामला खुल गया। 18 तारीख को इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को। और दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए कि मुस्कान साहिल के साथ रहने लगी। साहिल को की आत्माओं में बड़ी दिलचस्पी है। उसके घर से काफ़ी सारी पेंटिंग मिली है, दीवारों पर उसने काफ़ी पेंटिंग बना रखी है। अजीब सा उसका माइंडसेट समझ में आ रहा है।
उसके फादर नोएडा में रहते हैं, जो जानकारी निकली है साहिल के, वो खुद इंदिरा नगर में रहता है। वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस बारे में हमने अपने संवाददाता से बात की और पुलिस से भी बात की, भी ज़्यादा जानकारी निकल कर नहीं आ रही। जहाँ तक बात है मुस्कान की मदर और फादर की, मुस्कान की परिवार की, ये बताते हैं ज्वेलरी की दुकान है। हालांकि पैसों को लेकर घर में आर्थिक स्थिति भी काफ़ी वीक थी, कोई बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। इस तरह की जानकारी सामने निकल कर सामने आ रही है। ये भी बात सामने आ रही है कि मुस्कान ने सौरभ बनकर जवाब दिया था कि बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। चैटिंग के दौरान दोनों के बीच होली की बधाइयाँ भी दी गई थी। यानी कि सौरभ का फ़ोन वो इस्तेमाल कर रही थी लगातार मुस्कान, और घर वालों को बेवकूफ़ बना रही थी। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हत्या करने के बाद वापस क्यों आ गई मुस्कान? क्या उनको डर सता रहा था या कोई और वजह थी? पहली बात। दूसरी बात, हत्या का प्लान क्यों बनाया उन्होंने? क्या उनको ये डर था? उन्होंने बॉडी तो जिस तरह से डिस्पोज ऑफ की थी, आप सोचिए कि बिल्कुल सीमेंट ड्रम के ऊपर रख दिया था ताकि कुछ दिनों के बाद बिल्कुल एकदम बॉडी के कुछ भी ना मिले। लेकिन चूंकि काफ़ी दिन हो गए थे, उसके ब्रदर ने कंप्लेंट किया सौरभ की पुलिस को, और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। सवाल यह भी है कि जिससे इतना प्यार करती थी उसका ही मर्डर कर दिया। एक आशिक के लिए नशे की कई सारी सामग्रियां भी बरामद हुई, और ये कहते थे कि वो नशा नहीं करने देगा। नशे की बहुत ज़्यादा आदी हो गई थी, जो कि बात सामने आ रही है। मुस्कान को फांसी उस तरह की बात कह रहे हैं, उसको जीने का हक नहीं है। पिता को मारने वाली बेटी पर उनके पिता जो है वो काफ़ी भड़क हैं, कि पुलिस के हवाले से ये खबर सामने आई है। और ये कहा है कि वो दामाद को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जिस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया ये कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हत्या आरोपी मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि मेरी बेटी ने गलत किया है, वो जीने का हक खो चुकी है, उसे फांसी होनी चाहिए। दामाद सौरभ हमारे बेटे जैसा था, उसकी हत्या करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले। आप सोचिए, इस तरह की बात सामने आ रही है। मुस्कान के पिता ने कहा कि घटना के बाद मुस्कान रो रही थी, काफ़ी परेशान थी। जब वो बाहर से आई तो उसने हमें घटना के बारे में बताया। साथ ये भी बोला कि साहिल कह रहा था कि सौरभ हमें नशा नहीं करने देगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाना होगा, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। ये बात सामने आ रही है, और ये बात उनके परिवार के हवाले से पुलिस को बताई गई है। प्रमोद ने आगे कहा कि मेरी बेटी ने गलत किया, उसको जीने का कोई हक नहीं है और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। प्रमोद का ये भी कहना था कि मुस्कान पति सौरभ के बारे में गोलमोल जवाब दे रही थी। जब मैंने बार बार पूछा तो उसने सच्चाई उगल दी। उसने कहा कि सौरभ को मार दिया है। ये सुनते ही हम सन्न रह गए। उसे लेकर थाने पहुंचे, जहां मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई थी। लंदन में ये बताते हैं कि सौरभ जॉब करता था। मेरठ में पत्नी के साहिल से इस बीच संबंध बन गए थे। ड्रग्स की लत थी, यानी कि इस खबर में सब कुछ है। लेकिन इस खबर में सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जो पेंटिंग वाली बात है, जिसमें ये बता रहे हैं कि वो आत्मा में उसकी विशेष रुचि थी। अजीब कैरेक्टर था, नशा करता था, कसौल जाता था, यानी नशेड़ी था ये कहा जाए आरोपी साहिल, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। प्रमोद जो उनके पिता हैं मुस्कान के, आगे कहते हैं वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, वो उसका हमेशा साथ देते थे, लेकिन अब नहीं। वो अपने दामाद के लिए इंसाफ चाहते हैं, जिसने मेरी बेटी को मेरे से ज़्यादा प्यार किया। उसने करोड़ों की संपत्ति मेरे बेटी के लिए छोड़ी है। ये कहना है उनके पिता का, यानी मुस्कान के पिता का, कि उसने करोड़ों की संपत्ति मेरी बेटी के लिए छोड़ी है। अब इस तरह की जांच, अब वो सवाल उठता है कि वो करोड़ों की संपत्ति जो सौरभ की कही जा रही है, जो कह रहे हैं मुस्कान के पिता, वो कहाँ पर है। सौरभ के परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी हाथ नहीं लगी है कि उसके परिवार क्या वाकई करोड़ों की संपत्ति है, नहीं है, लंदन में किस तरह का काम करते। अभी तो पता चला है बेकरी में काम करता था, यानी जॉब करता था। कभी मर्चेंट नेवी की बात आ रही है सामने। वहीं मुस्कान की मां कविता ने कहा कि साहिल उनकी बेटी के बचपन का दोस्त है, दोनों साथ में पढ़ते थे, ये भी बात सामने आई है। बीच में अलग हो गए थे, लेकिन 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से फिर करीब आ गए थे, यानी परिवार को ये जानकारी थी, दोनों बात करते थे, ये बात सौरभ को पता थी। इसको लेकर विवाद भी हुआ था। सौरभ लंदन में ही मुस्कान पर नज़र रखने लगा था, यानी कि वहाँ से वो नज़र रख रहा था। और नज़र क्यों नहीं रखे, कोई एक पति, अगर पत्नी इस तरह की हरकतें करेंगे तो पति का दायित्व हो वो नज़र रखे। ये पता चला है कि सौरभ अपनी पत्नी और मासूम बेटी के साथ रहते थे। सौरभ लंदन में काम करते थे और काम की वजह से लगातार विदेश में ही रहते थे। हाल ही में वो अपनी पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। आप सोचिए, बर्थडे मनाने के लिए आया है और इस तरह की घटना होगी। अब कई एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है।
शादी के बाद से ही पता चला है कि सौरभ और उनके परिवार के बीच संबंध बिगड़े रहे, जिस वजह से सौरभ मुस्कान और बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगा। ये भी बात सामने है कि परिवार के संबंध बिगड़ गए थे, जिस तरह की जांच हम खबर भी पढ़ रहे हैं कि शादी के बाद भी सौरभ और उनके परिवार के बीच संबंध बिगड़े रहे। हालांकि कई एंगल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस खबर का और भी कई सारे पहलू हैं और वो उन पहलुओं से आपको अवगत कराएंगे। ये खबर दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।